मेरे मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन इकराम अस्सलाम वालेकुम। मोअज़्ज़िज़ दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे मुल्क शाम के हालात, इमाम मेहदी का ज़हूर और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पेशन गोइयाँ। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क़यामत के निशानात बतलाते हुए फरमाया कि ऊँटों और बकरियों के चरवाहे जो बरहना बदन और नंगे पाँव होंगे, वो एक दूसरे से मुकाबला करते हुए लंबी लंबी इमारतें बनवाएंगे और फ़ख्र करेंगे। दोस्तों, रियाद शहर में इमारतों का ये मुकाबला आज अपने अरूज पर पहुँच गया। दुबई में बुर्ज खलीफा की इमारत दुनिया की सबसे ऊँची इमारत बन गई, तो साथ ही शहजादा वलीद बिन तलाल ने जद्दा में इससे भी बड़ी इमारत बनाने का ऐलान कर दिया, जो धड़ाधड़ बनती चली जा रही है। अरब की इमारतें सारे जहान से ऊंची हो चुकी हैं। अर्ज करने का मतलब सिर्फ ये कि मेरे प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो फरमाया वो पूरा हो चुका है और पेशगोई पूरी होकर अपने नुक्ते कमाल को पहुंच चुकी है। अरब का सबसे ज्यादा तेल खरीदारी करने वाले अमेरिका ने सदाम को खत्म करके तेल की दौलत से सैराब मुल्क इराक के कुओं पर कब्जा जमा लिया है और लाखों बैरल मुफ्त वसूल कर रहा है। तो फिर तेल की गिरती मांग ने तेल की कीमतों को निचली सतह पर पहुंचा दिया, जिससे अरब ममालिक का सुनहरा दौर खात्मे के करीब है। सवाल पैदा होता है कि इस ज़वाल के बाद क्या है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक और हदीस है कि क़यामत से पहले सरजमीन अरब दोबारा सरसब्ज़ हो जाएगी। दोस्तों, सऊदी अरब और इमारात में बारिशें शुरू हो चुकी हैं। मक्का और जद्दा में सैलाब आ चुके हैं। अरब सरजमीन जिसे पहले ही जदीद टेक्नोलॉजी को काम में लेकर सरसब्ज़ बनाने की कोशिश की गई है, वो कुदरती मौसम की वजह से भी सरसब्ज़ बनने जा रही है। सऊदी अरब गंदुम में पहले ही खुद कफील हो चुका है। अब वहाँ खुश्क पहाड़ों पर बारिशों की वजह से सब्जा उगना शुरू हो चुका है। पहाड़ सरसब्ज़ होना शुरू हो गए हैं। बारिशों की वजह से आखिरकार हुकूमत को डैम बनाना होंगे, जिससे पानी की नहरें निकलेंगी, हरियाली होगी, सब्जा मजीद होगा, फसलें लहलहाएंगी। यूं ये पेशगोई भी अपने तकमील मराहिल से गुजरने जा रही है और जो मेरे हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया उसे हम अपनी आंखों से देखते जा रहे हैं। अगर अहादीस पर गौर करें तो मशरिक़ वस्त के ज़वाल का आगाज मुल्क शाम से शुरू हुआ, लेकिन शायद अरब हुक्मरान या तो यहूद व नसारा की चाल समझ ना सके या बेरुखी अख्तियार की। लेकिन वजह जो भी हो या ना हो, सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बताई हुई अलामात को तो जाहिर होना ही था हदीस के मुताबिक। चनांचे हदीस पाक में इरशाद है, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब अहले शाम तबाही और बर्बादी का शिकार हो जाएं तो फिर तुम में कोई खैर बाकी ना रहेगी। मेरे मोहतरम व मुकर्रम नाज़रीन, याद रखें, अहादीस मुबारका की रूह से शामो अहले शाम से उम्मते मुसलमा का मुस्तकबिल वाबस्ता है। अगर मुल्क शाम ऐसे ही बर्बाद होते रहा तो पूरी उम्मते मुसलमा की भी खैर नहीं। वैसे तो 90% बर्बाद हो चुका है। अब जबकि 5 साला खूनरेज़ी में 8 लाख बेगुनाह बच्चे, बूढ़े, औरतें शहीद और लातदाद दूसरे ममालिक की सरहदों पर जिंदगी की भीख मांगते हुए शहीद हो रहे हैं और इतने ही तादाद में जख्मी या माजूर हो चुके हैं। लिहाजा शाम मुकम्मल तबाही के बाद अब नज़ा की हालत में है। इस हदीस के हिसाब से अरब ममालिक के सुनहरी दौर के खात्मा की अहम वजह मुल्क शाम के मौजूदा हालात हैं। गोया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक और पेशगोई की अलामत जाहिर हो रही है या हो चुकी। याद रखें कि मुल्क शाम के मुतल्लक इसराइल, रूस और अमेरिका जो भी झूठे बहाने बनाए, लेकिन इन सब का असल हदफ जजीरतुल अरब है, क्योंकि कुफार का अकीदा है कि दज्जाल मसीहा है। इस वजह से ये लोग दज्जाल के इंतजामात मुकम्मल कर रहे हैं, जिसके लिए अरब ममालिक में अदम इस्तेहकाम पैदा करना है, क्योंकि मुल्क शाम पर यहूद व नसारा कब्जा करना चाहते हैं और ये होकर रहेगा हजरत मेहदी अलैहिस्सलाम के ज़हूर से कबल। चनांचा किताब फितन में है कि आखिरी ज़माने में जब मुसलमान हर तरफ से मगलूब हो जाएंगे, मुसलसल जंगें होंगी, शाम में भी ईसाइयों की हुकूमत कायम हो जाएगी। उलमा कराम से सुना है कि सऊदिया, मिस्र, तुर्की भी बाकी ना रहेगा। हर जगह कुफार के मुजालिम बढ़ जाएंगे। उम्मत आपसी खाना जंगी का शिकार रहेगी। अरब, खलेजी ममालिक, सऊदी अरब वगैरह में भी मुसलमानों की बाकायदा पुरशौकत हुकूमत नहीं रहेगी। खैबर अल खैबर सऊदी अरब का छोटा शहर मदीना अल मुनव्वरा से 170 किलोमीटर के फासले पर है। उसके करीब तक यहूद नसारा पहुंच जाएंगे और इस जगह तक इनकी हुकूमत कायम हो जाएगी। बचे कुछ मुसलमान मदीना तो मुनव्वरा पहुंच जाएंगे। इस वक्त हजरत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम मदीना मुनव्वरा में होंगे। दूसरी तरफ दरियाए तबरिया भी तेजी से खुश्क हो रहा है, जो कि मेहदी अलैहिस्सलाम के ज़हूर से कबल खुश्क होगा। इसलिए जब मशरकी वस्ती के हालात को, खुसूसन मुसलमानों और सारी दुनिया के हालात को देखते हैं तो साफ नजर आता है कि दुनिया होलनाकियों की जानिब बढ़ रही है। फ्रांस में हमलों के बाद फ्रांस और यूरोप भी आलमी जंगों की बात कर चुके हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि इस आलमी जंग का मरकज कौन सा खिता होगा। वाज़ेह नजर आ रहा है
कि मशरकी वक्त ही मुतवक्का है। यहाँ भी हिंदो पाक की रंजिशें और कशमकश के बढ़ते हालात से भी लगता है कि ग़ज़वा हिंद की तरफ रुख कर रहे हैं, क्योंकि हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मेरी कौम का एक लश्कर वक्त आखिर के नज़दीक हिंद पर चढ़ाई करेगा और अल्लाह इस लश्कर को फतह नसीब करेगा, यहाँ तक कि वो हिंद के हुक्मरानों को बेड़ियों में जकेड़ कर लाएंगे। अल्लाह इस लश्कर के तमाम गुनाह माफ कर देगा, फिर वो लश्कर वापस रुख करेगा और शाम में मौजूद ईसा इब्न मरियम अलैहिस्सलाम के साथ जाकर मिल जाएगा। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया, अगर मैं उस वक्त तक जिंदा रहा तो मैं अपना सब कुछ बेचकर भी उस लश्कर का हिस्सा बनूंगा, और फिर जब अल्लाह हमें फतह नसीब करेगा तो मैं अबू हुरैरा जहन्नम की आग से आज़ाद कहलाऊंगा। फिर जब मैं शाम में पहुंचूंगा तो ईसा इब्न मरियम अलैहिस्सलाम को तलाश करके उन्हें बताऊंगा कि मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साथी रहा हूँ। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तबस्सुम फरमाया और कहा, बहुत मुश्किल, बहुत मुश्किल। मौजूद दोस्तों, आने वाले हालात बड़े पुरफितर नजर आते हैं और इसके मुतल्लक भी सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि मेरी उम्मत पर एक दौर ऐसे आएगा जिसमें फितने ऐसे तेजी से आएंगे जैसे तस्बीह टूट जाने से तस्बीह के दाने तेजी से जमीन की तरफ आते हैं। लिहाजा अपनी नस्लों की अभी से तरबियत और ईमान की फिक्र फरमाएं। जज़ाकुमुल्लाहु खैरन कसीरा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार करें। मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।